इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रहा हूँ। ये कहानी मेरी माँ और मेरी बहन की है। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मेरे पापा का किसी और औरत के साथ अफेयर था, इस बात को मैं अच्छी तरीके से जानता था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होने लग गई थी। लड़ाई झगड़ा तो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मेरे पापा और जगह रहने लगे, शायद उसी औरत के साथ रहते होंगे जिसके साथ उनका दूसरा चक्कर चल रहा था। दोस्तों, मैं तो कुछ नहीं कर सकता था, ना कुछ बोल सकता था, क्योंकि मेरे पापा से मैं बहुत ही ज़्यादा डरता था। मेरी उम्र 23 साल की है। पापा से कोई ज़्यादा जोर जबरदस्ती की बात नहीं कर सकता था। मेरी माँ का नाम पुष्पा देवी है और मेरी बहन का नाम कोमल है। दोस्तों, मेरी बहन मेरे से सिर्फ कुछ महीने ही छोटी है। बात उस समय की है जब मेरे पापा मेरी मम्मी से अलग हो गए थे, तो माँ काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। उन्होंने काम पर जाना भी बंद कर दिया था और मेरी माँ एक कपड़े की दुकान पर काम किया करते थे और हमें वहाँ पर काफ़ी अच्छी पेमेंट भी मिलती थी। वहाँ पर उनका काफ़ी अच्छा काम था, उन्हें कंप्यूटर का काम करना भी पड़ता था। वहाँ पर उनके काफ़ी जानकार उनके दोस्त भी थे। माँ का भी काफ़ी अच्छे लोगों से प्यार मोहब्बत वाला संबंध था, यह मुझे पता चला था। लेकिन इस समय मेरी माँ काफ़ी दुखी थी, तो मैं घर पर रहने लगा। मैंने सोचा कि माँ अकेली होगी तो काफ़ी दुखी होंगी। मेरी बहन तो कोली चली जाया करती थी। मैंने कुछ दिन कोली से छुट्टियां ले ली थी। मैं घर पर रहने लगा ने एक बार मम्मी से कहा कि मम्मी, आप कब तक पापा के लिए आंसू बहाती रहेंगी? आप तो बड़ी प्यारी हैं, बड़ी सुंदर हैं। मैं माँ को खुश करने में लगा हुआ था ताकि वह ठीक हो जाए। मैंने कहा कि माँ, आप तो गुलाब जैसी प्यारी लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। पापा आपको छोड़कर चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो हमारे लिए सब कुछ हो। मेरी माँ मुझे देखने लगी। उसकी आंखों से प्यार स्पष्ट नजर आ रहा था। मैंने भी उसके एक्सप्रेशन को बदल दिया और मैंने कहा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा खुश रखूंगा और आपको कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। पापा ना जाने आपको क्यों छोड़कर चले गए, आप तो बहुत प्यारी हैं। फिर भी पापा किसी और के पास चले गए, वह तो बिल्कुल पागल हैं। माँ ये कहते हुए मुझे देख रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, सच में आप परियों जैसी लगती हो मम्मी। माँ खुश हो गई। उसके बाद मैंने कहा, मम्मी ऐसे उदास मत रहिए, नहा धो लीजिए और अच्छे कपड़े पहने कि तो साड़ी वगैरह पहनो। मम्मी खुश हो गई और उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कहते हो तो मैं नहा धो लेती हूँ और तैयार हो जाती हूँ। कई बार हम शादियों में जाते थे तो मेरी मम्मी बहुत अच्छे से तैयार होकर जाती थी। उसी समय मम्मी दूसरे रूम में तैयार होकर वापस आई तो मैंने उन्हें खुश करने के लिए कहा कि देखा मम्मी, अब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल मॉडल के जैसी लग रहे हैं। अब आप खुश रहो। पापा चले गए तो क्या बात है, जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं होती। कहते हुए मैं मम्मी के गले से लग गया। मुझे मम्मी भी प्यार करने लगी थी, मुझे प्यार देने लगी। मैंने भी उन्हें सब कुछ देना शुरू कर दिया। उनकी ज़रूरत को मैं अच्छी तरह से समझता था, उनके अकेलेपन को मैं समझता था। मैंने उनका अकेलापन आधे घंटे में दूर कर दिया था। दोस्तों, बात ये हुई कि उसी समय मेरी बहन भी आ गई। उसने देखा कि मैं मम्मी के साथ बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, वह भी मुस्कुराने लगी। उसके बाद मैं अपनी मम्मी से बोला कि आप जूस लेकर आओ, हम जूस पीते हैं। तो मेरी बहन कहने लगी कि हाँ, जूस तो मुझे भी पीना है। मम्मी जल्दी ही किचन से जूस लेकर आने लगी। इतनी देर में मैंने अपनी बहन से कहा कि दीदी
देखो, मम्मी को खुश करना था, उन्हें जो मुसीबत है उनसे निकालना था, उनका माइंड डाइवर्ट करना था, इसलिए मुझे उन्हें ये सब बातें कहनी पड़ी। बाकी तो तुम्हें पता ही है। दीदी कहने लगी, अरे भाई, इसमें कुछ बुरा नहीं है, आजकल ये सब चलता है। ये कहते हुए मेरी बहन मेरी ओर बड़े प्यार से देखने लगी। मैंने कहा, मुझे तो प्यार की जरूरत है और साथ में माँ को भी प्यार की जरूरत है। तुम्हें प्यार की जरूरत है तो तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें कर सकती हो। उसके बाद हम सब जूस पीने लगे। हम सब एक दूसरे की जरूरतों को समझते थे, एक दूसरे को प्यार देने लगे। परिवार में खुशियाँ आ चुकी थी, अब हम किसी चीज की कमी नहीं समझते थे। हमारा दिल जब करता हम एक दूसरे के साथ अपने दिल की खुशियाँ बांट लेते, हमें कोई भी कमी नहीं थी। दीदी भी पूरा साथ देती थी, वह भी मम्मी को खुश रखती थी। मम्मी समझ चुकी थी कि अब तो हमें एक साथ रहने में ही भलाई है। हर दिन रात एक दूसरे का साथ देते, एक दूसरे को प्यार करते, एक दूसरे की जरूरत को समझते थे। मार्केट से कुछ भी लेकर आना हो तो मैं या दीदी वापस कॉलेज से आते समय ले आते। हमने माँ को हर तरह की खुशी दी। जब दीदी घर पर नहीं होती तो उस समय मम्मी मेरे साथ बड़े अच्छे से व्यवहार करती। उस समय तो वह मुझे बिल्कुल अपने दोस्त की तरह ही समझती थी। मैंने भी उन्हें कभी नाराज नहीं किया। वह मेरे साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करती थी। वैसे मेरी दीदी भी पूरी तरह से एक्सपर्ट थी। उन्हें भी पता था कि किसी की जरूरत को कैसे पूरा किया जाता है। मेरी मम्मी मेरी दीदी के साथ घंटों बिताया करती थी, क्योंकि उन्हें भी मम्मी को खुश रखना। मैंने दीदी से बोल दिया था कि माँ को खुश रखना है, हर काम करो, उनकी जरूरत को पूरा करो और प्यार से ही जिंदगी चलती है। बिना प्यार के जिंदगी में खुशियाँ कहाँ आती है। दोस्तों, दीदी सबको समझती थी। दीदी बहुत ही ज्यादा समझदार थी और मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि दीदी को सब कुछ पता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में ऐसा तो होना ही चाहिए था कि किसी की कमी को, किसी के जीवन में प्यार की कमी को दूर किया जा सके। तो पापा ने जो दुख मम्मी को दिए थे किसी और लेडीज के साथ, उन्होंने रिलेशन बना के मम्मी जैसी प्यारी गुड़िया के साथ उन्होंने जो कुछ किया था, मैं उन सब को मम्मी के जीवन से दूर करना चाहता था। इसलिए मम्मी के साथ मैंने हर तरह से प्यार किया और उन्हें बहुत प्यार दिया। मम्मी को अपना बनाया, उन्हें जीवन की हर खुशी दी। तो अब मेरी मम्मी मेरे पापा को पूरी तरह से भूल चुकी थी और मेरी मम्मी मुझे और मेरी बहन को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। हम दोनों को अब अपनी जिंदगी मान चुकी थी। कुछ साल बाद हमने मेरी बहन की शादी कर दी थी और मेरी बहन अपने ससुराल में आराम से रहती थी। बाद में और मम्मी साथ रहने लगे। कुछ साल बाद मेरी भी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी। अब हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, खाने पीने और पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब मैं और मेरी मम्मी बहुत ही अच्छे तरीके से एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।